आज पूरे हिंदुस्तान में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया टीवी चैनल पर टिप्पणियों का अंबार एक दूसरे पर देखने को मिल रहा है। जनपद बिजनौर की लोकसभा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना बयान ईद पर दिया है। दरअसल बिजनौर जनपद के नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद और आजाद पार्टी के मुखिया ने नगीना लोकसभा के मुसलमानों के साथ ईद मनाई और मीट की दुकानों के बारे में उन्होंने जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां इशारा करते हुए बताया कि वहां पर मीट की दुकानें खुल रही हैं। यहां भी बीजेपी पर निशाना साधा और यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, जो बहुत अच्छी बात है, मगर जहां जहां परमिशन नहीं है वहां परमिशन नहीं हो पा रही है। इस बात को उन्होंने मुद्दा बनाया है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में लोगों का कहना है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ लोगों के पास रात रात मिलकर वापस चले जाते हैं और रविदास जयंती पर जिन लोगों ने जिताने का काम किया उन लोगों के बीच में नहीं आते हैं। इससे क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज है कि उस बेटी का सम्मान जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं। जहां मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई कि ग्रामीण प्रतिभाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलने चाहिए, वहां मेरे ज़िले की बेटी नेहा दक्ष जो तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही है काबिलियत होने के बावजूद, अगर यूपी की फेडरेशन उसको मौका देती तो वो यूपी का नाम रोशन करती। हालांकि वो बेटी तो वो कहीं से भी खेलने की रहेगी मेरे ज़िले बिजनौर और यूपी की ही, लेकिन यूपी फेडरेशन के अधिकारियों की लापरवाही, उनकी गैर जिम्मेदारी और उनका ना जाने ग्रामीण क्षेत्र की वजह से या पिछड़े वर्ग के होने की वजह से जिस तरह से उसको हमेशा निराशा का सामना करना पड़ा, ये चिंताजनक है। मानव पर दौरा डालने के लिए मोदी सौगात ईद के मौके पर शुरू की है। क्या मानते हैं आप इसको? मैं तो आज सिर्फ एक बेटी के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। सौगात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार सौगात क्या देती है और फिर डंडा कैसे बजाती है, आपसे मुझसे किसी छिपाओ। अच्छा, नवरात्रों में मीट की दुकानों को बैन किया गया है, आपके हिसाब से क्या सही है या गलत? मैं फिर आपसे कहूँगा, सरकार जिस वो सोच की है उसी सोच को जनता पे लागू करना चाहती है। यहाँ तो सब लोग अमन चैन से रहते हैं, लेकिन अभी मैं किसी विषय पे बात करके उस बेटी का जो उसके मन में पीड़ा है उस पीड़ा को कम नहीं करना चाहता। मैं भी यही कहूँगा कि आपको भी मेरे साथ खड़े होकर, क्योंकि हम सब लोग बिजनौर की इस बेटी को वो सम्मान मिले जिसके हकदार है, उसकी आवाज़ को मजबूत करना चाहिए। प्रदेश सरकार जाति के आधार पर रेल जैसे पवित्र काम में भी भेदभाव कर रही है। मेरा ये शक है, सरकार मुझे गलत साबित करे और इस बेटी को अवसर दे और इस बेटी के को सम्मान दे, क्योंकि उसने तो अपने आप को साबित कर दिया। जब वो इंटरनेशनल स्तर पर जाकर मेडल ला सकती है तो फिर क्या कैसा कारण है कि उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, उसको स्टेट से मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको स्टेट के जरिए भारत की टीम में मौका नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसा कारण है? मैं ग्रामीण क्षेत्र में जन्मा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने में जो भी मदद कर सकता हूँ मैं उसके लिए करूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्लियामेंट में भी सरकार के इस जो गैर बराबरी हमारी बेटी के साथ हो रही है उसको मैं पार्लियामेंट में भी जोर शोर से उठाने का काम करूँ। आपको याद होगा कि जब विनेश के साथ उस तरह का मामला हुआ तो मैंने पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से उसकी आवाज़ उठा के सरकार को मजबूर किया था कि सरकार उसकी सुनवाई करे, और सरकार ने उस बेटी को वही सम्मान दिया जो एक मेडल लाने वाली बेटी को दिया था। तो इस बेटी के साथ ये भेदभाव क्यों? ये मेडल उसकी गवाही, उसकी नेहा दक्ष की जो है वो चीख के गवाही दे रहा है कि वो बेटी जो है काबिलियत रखती है, जिसने विदेश में जाके प्लेयर्स में भी जो है अपने आप को साबित किया, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, तो उसके साथ यूपी की स्टेट की सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? क्या इसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी को इसको बुला के इसकी आर्थिक मदद नहीं करनी चाहिए? क्या स्पोर्ट मिनिस्टर को इस परिवार के साथ खड़े होकर इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अभी इसके पास बहुत पोटेंशियल है, ये देश का भी नाम रोशन कर सकती है, ओलंपिक में मेडल ला सकती है, तो क्यों इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है? मैं अपनी पीड़ाओं को, शंकाओं को आपके माध्यम से रख रहा हूँ, और अगर मैं फिर कहता हूँ हम इतने कमजोर भी नहीं कि अगर सरकार की नहीं सुनेगी तो हम चुप बैठे रहेंगे। हम जितना हमसे भरसक प्रयास होगा, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे अधिकारियों जरिए, हम अपनी छोटी बहन के साथ करें। ये बात मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि सरकार बातें तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन सरकार का जमीनी सच कुछ और है।
मैंने उसको विश्वास दिलाया, यहाँ के अपने ज़िले के क्रीड़ा अधिकारी से, अपने ज़िले के जिलाधिकारी से बात की। उनसे भी ये मैंने अपील की है कि वो उसकी डाइट हो या उसके आने जाने का ट्रैवल हो या उसको एक तरह का मिनिमम सपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिले। साथ साथ जब कल हाउस चलेगा तो मैं 1 किलो माल में कितने पीस समझो इसके, जो मैं स्टेट पूछ रहा था? स्पोर्ट मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखूंगा। मैं सेंटर के स्पोर्ट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं आज अपनी छोटी बहन के साथ नहीं खड़ा होता तो ये मेरे लिए पीड़ादायक है। मैं उसके साथ खड़ा और मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो इंटरनेशनल खेले, नेशनल खेले, ओलंपिक खेले और देश का नाम रोशन करे, हमारे जिले का। सैंपल तो रखा होगा। जब मेडल आ जाता है तब तो सब साथ आ जाते हैं, तब तो सब सम्मान करते हैं, सम्मान राशि मिलती है। लेकिन आज जब उस संघर्ष के दौर में, जब उसे मेरी, हमारी सरकार की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, तब उसको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। ये निराशाजनक है। मैं सरकार से भी, आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से मांग करूँगा, अपने स्पोर्ट मिनिस्टर से, कि अगर सिर्फ उसका अपराध ये है कि वो पिछड़ी जाति में जन्मी है तो मैं इसको अपराध नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जिसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर काबिलियत नहीं होती तो वो गोवा से खेल कर कैसे जो है बेस्ट प्लेयर बन के आती, वो भी विदेश में जाती, ईरान में 1 किलो माल में कितने पीस समझो इसके, अगर उसके जो अंदर मैं काबिलियत पूछ रहा नहीं था? तो इतने सारे मेडल कहाँ से इकट्ठा करती। लेकिन ऐसा क्यों है कि लगातार उस व्यक्ति के मनोबल को तोड़ा जाए। ये मेरी चिंता भी है और मेरा शक भी है कि शायद सिर्फ जाति की वजह से उसके साथ ये अन्याय हुआ। मैं फिर पुनः सरकार से, डबल इंजन की सरकार से मांग करता हूँ कि उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाए। जो सम्मान इसका बैठता है इंटरनेशनल मेडल लाने पर, वो सम्मान ले जाऊंगा। आर्थिक तौर पर भी उसको दे, उसको प्राप्त कराए, जिससे कि वो मुख्य धारा में आके अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सके, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। सरकार ने मीट की दुकानों को बैन किया है, ठीक है। आप इसे सही मानते हैं या गलत? देखिए, इस देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, वहाँ सही गलत की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो सरकार का जो मत है, सरकार की जो भावना, उसी के अनुरूप चले। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में कावड़ की यात्रा के दौरान रेडियो पे, दुकानों पे नाम लिखने की एक प्रथा चलाई गई। बाद में कोर्ट ने डांट कर उस बात को जो है गलत साबित किया, ऑर्डर दिया। फिर आपको याद होगा उसके बावजूद भी बुलडोजर जो है जिसके घर पे चार्ज चला दिया, फिर कोर्ट ने डांट के फटकार के कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हो, संविधान से ऊपर नहीं। और अब भी जिस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है, ईद तो पहले भी हुई, नवरात्र पहले भी हुई, आपने कभी सुना कि ऐसा हुआ? इसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार और लेन देन और लोगों को डराने धमकाने का जो कारोबार होगा, लोगों के दुकानों पर जाके जो हिंसा करने का काम होगा, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो यहीं देख रहा हूँ अपने ज़िले में बहुत अच्छी व्यवस्था जो है उस तरह की नहीं कर पाए, इस तरह की होनी चाहिए। तो जब आप सबके साथ सबके विकास और संविधानवादी सरकार की बात करते हैं तो सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों को उस तरह के जो हैं अवसर देने चाहिए। सिर्फ ये सौगात मोदी और इस तरह की बातें करके काम नहीं चलेगा। और आप कुछ जानना चाहते हैं सौगात मोदी कहाँ से आया? ये मेरी मांग थी पार्लियामेंट में, जब मैंने उठाई थी कि जब आप एक धर्म पे इतना जो है बजट खर्च कर रहे तो दूसरे धर्म का त्यौहार आएगा, उस पर क्या खर्च करें? अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से, प्राइम मिनिस्टर से मांग की है कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, जिसको उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश घोषित तो कर दिया हमारी मांग पे, लेकिन उसकी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा, पुलिस नहीं दे रही है कि वो अपना जो है शोभा यात्रा कार्यक्रम या जो है जयंती कार्यक्रम अच्छी तरह कर पाए। जब एक तरफ सरकार जो है शोभा यात्रा की कार्यक्रम की परमिशन नहीं देगी, दूसरी तरफ अवकाश रखी, तो उस अवकाश का फ़ायदा क्या होगा जब हम अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करके अपने लोगों को उनके विचारों प्रति जागरूक ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरी मांग है, मैंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि वो नई परमिशन देने का काम जो है, जहाँ जहाँ लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था विश्वास रखते हैं, उनके विचारों को सुनना जानना चाहते हैं, उनको नई परमिशन देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लोगों को सावधान रह के समझना चाहिए कि ये सिर्फ नाटक करते हैं, झूठी बातें कर, गुमराह, वोट के लिए गुमराह करने का काम करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं है। अच्छा, क्या सौगात जो मोदी चलाया बीजेपी ने, क्या मुसलमान डाइवर्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ? ये तो मुस्लिम समाज को सोचना है, लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं कि सब देश देख रहा है कि आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इससे कोई बीजेपी की नीति से कुछ छिपा हुआ नहीं। आप कबड्डी की खिलाड़ी हैं, अभी तेहवान में आपको गोल्ड मेडल मिला है, बताया, आप अपने संघर्ष की कहानी बताओ।
कब से आप गेम खेलते हो कैसे? मैं सर 2019 से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। पहले मैंने बिजनौर में ट्रेनिंग की है। 2 साल लगातार मैंने घर से भी डेली अप डाउन 60 किलोमीटर मैंने घर से डेली अप डाउन किया है। वो टाइम ऐसा था कि कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, आना जाना और खुद से मेहनत करना। फिर धीरे धीरे उधर वही चलता रहा। फिर मामा जी ने मेरे को इधर रूम दिलाया बिजनौर में। बिजनौर में मैंने रह कर के प्रैक्टिस की। फिर साई में हुआ मेरा इधर से, तो फिर उधर मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। सन 2021 में मैं साई में गई, गुजरात हॉस्टल। फिर उधर काफ़ी इंजरी हुई, सब कुछ हुआ। फिर घर से भी सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा कि बेटा नहीं तू करेगी। और कभी नी इंजरी, कभी एंकल इंजरी, कुछ ना कुछ साथ में लगा रहता था। कभी बीमार हो गई तो कभी परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला। सन 2023 में मुझे जूनियर नेशनल मिला है साई से। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से खेला, जो मेरा गोल्ड आया। और फिर उसके बाद सन 2023 में मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया। फिर सन 2024 में भी मेरा गोल्ड आया। और अभी मैंने ईरान तेहरान में जो 6 एशियन चैम्पियनशिप हुई है 4 से 8 तारीख को, तो उसमें मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मुझे आज प्राउड है कि हाँ, मैंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी वर्ल्ड कप का कैंप लगने वाला, मैं फिर से इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूँ और मैं फिर से गोल्ड लाऊँ। तो मुझे इसलिए अपने इधर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे इन्होंने सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे सम्मानित किया है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि बेटा हम तेरे साथ हैं। अच्छा, आप गोल्ड जीत कर लाई देश के लिए, क्या आपको किसी यूपी सरकार या केंद्र सरकार ने कोई आपको फैसिलिटी या कोई सुविधा उपलब्ध कराई अभी तक या नहीं सर, अभी तक कोई फैसिलिटी कोई कुछ नहीं उपलब्ध कराया है सर। बेटा डी मैडम ने कोई आश्वासन दिया आपको? हाँ, आश्वासन दिया है। मैडम ने बोला है कि हम तुम्हारी डाइट वगैरह का कुछ ये सब करेंगे उधर से, आप हमें बताना। तो ये इन्होंने बोला है मेरे से।